आज हम बात करेंगे भारत के संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हम बात करेंगे उस मनुस्मृति दहन की जिसने सदियों की गुलामी को चुनौती दी और आज भी विवादों में है। बात करेंगे गांधी से अंबेडकर के उस वैचारिक टकराव की जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बौद्ध धर्म अपनाने का उनका फैसला, नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा और ये सवाल कि लाखों समर्थकों के होने के बावजूद वे चुनाव क्यों नहीं जीते। आइए इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। दलित महार समुदाय में पैदा होने के कारण उन्हें बचपन से ही छुआछूत और अपमान सहना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डीलिट और लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। भारत लौटकर उन्होंने दलितों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1947 में उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत जोड़े। छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया। महिलाओं व अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सुनिश्चित किए। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में अंबेडकर ने अपने समर्थकों के साथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। जी हाँ, मनुस्मृति। ये प्राचीन ग्रंथ सामाजिक नियमों और जातिगत व्यवस्था की बात करता है। अंबेडकर ने इसे दलितों और शूद्रों के शोषण का प्रतीक बताया। महाड़ सत्याग्रह के बाद ये उनका दूसरा बड़ा कदम था जहां उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक पानी का अधिकार भी दिलाया था। मनुस्मृति दहन के बाद तो भारी हंगामा हुआ, देश भर में बवाल हुआ। कई लोगों ने इसे परंपरा के खिलाफ कदम बताया तो जबकि अंबेडकर समर्थकों ने इसे अन्याय के खिलाफ बगावत माना। ये घटना आज भी बहस का विषय है। कुछ इसे क्रांति कहते हैं तो कुछ इसे गलत ठहराते हैं, लेकिन इसने दलित जागरूकता को नई दिशा दी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उनका मानना था कि इसमें जातिगत भेदभाव कभी खत्म हो ही नहीं सकता। बौद्ध धर्म को उन्होंने समानता का और तर्क का रास्ता बताया। इस समारोह में उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी जिनमें मूर्ति पूजा और अंधविश्वास को नकारने की बात कही गई थी। उनके इस कदम से दलित समुदाय में नई चेतना जागी। लाखों लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया। ये सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक विद्रोह का प्रतीक था। अंबेडकर और महात्मा गांधी का टकराव 1932 के पूना पैक्ट में साफ दिखा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दलितों के लिए अलग मतदाता मंडल की घोषणा की थी जिसे अंबेडकर समर्थन करते थे। उनका मानना था कि इससे दलितों को अपनी आवाज मिलेगी, लेकिन गांधी इसके खिलाफ थे। उन्होंने इसके खिलाफ अनशन शुरू कर दिया। दबाव में आकर अंबेडकर को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करना ही पड़ा, जिसमें अलग मतदाता मंडल की जगह दलितों के लिए अलग आरक्षित सीटें दी गई थी। गांधी हिंदू समाज में सुधार चाहते थे जबकि अंबेडकर जातिगत व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहते थे। ये मतभेद जीवन भर रहा। दोनों का मकसद सामाजिक बुराइयों को खत्म करना था, लेकिन रास्ते जुदा थे। इस टकराव ने भारत की राजनीति को नया मोड़ दिया। 1951 में अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के पहले कानून मंत्री थे। इस्तीफे की वजह थी हिंदू कोड बिल, जो महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार देता था। अंबेडकर इसे लागू कराना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं और रूढ़िवादी समूहों ने इसका विरोध किया। बिल संसद में पास नहीं हो सका। निराश होकर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये उनके सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाखों समर्थक थे, फिर भी वे 1952 और 1954 के लोकसभा चुनाव में हार गए। उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई थी, लेकिन ये कांग्रेस जैसे बड़े दलों से मुकाबला नहीं कर सकी। उनके पास संसाधनों की कमी थी और उस समय दलित वोटरों की संख्या भी सीमित थी। कांग्रेस ने उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे। 1952 में बॉम्बे और 1954 में भंडारा से उनकी हार हुई, लेकिन इन हार ने उनके विचारों को कमजोर नहीं किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, गांधी से टकराए, बौद्ध धर्म अपनाया, सत्ता छोड़ी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी हार जीत से बड़ी थी। वे एक विचार थे जो आज हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाता है।